हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही है। पिछले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 जो है हमने बनाया था, उसमें एक ही क्वेश्चन बता पाए थे, समय कम था। आज भी हम एक या दो क्वेश्चन ही करा पाएंगे। नेक्स्ट जो इसका सोल्यूशन होगा अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, हमने बताया था इस क्वेश्चन को करते समय कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उनके तीनों इक्वेशंस अच्छी तरह से आना चाहिए और उनका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 144 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 10। A stone is released from the top of a tower of the height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. यानी एक स्टोन को क्या किया जाता है, रिलीज्ड किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यानी इस तरह का कोई एक टावर है और उसके टॉप से, यहाँ से ये टावर हो गया, ग्राउंड पे कहीं पे ये टावर है और इसके टॉप से इसको रिलीज किया गया है, यानी इसको ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ से छोड़ दिया गया। यानी कि ये जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और उसके बाद इस टावर की हाइट दे रखा है कि इस टावर की जो हाइट है, ये जो भी हमारा टावर है, इसकी हाइट दे रखा है 19.6 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता चल गया, लेकिन बॉल जैसे ही, स्टोन जैसे ही नीचे की ओर गिरेगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी यहाँ कुछ ना कुछ होगा जिससे आकर के वो ग्राउंड से टच करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो गिवन है उसमें है सबसे पहले हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये खुद हमें सोचना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको रिलीज्ड लिखा है या ड्रॉप लिखा हो, उस केसेस में इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है 0 ही होता है। तो ये हो गया 0। उसके बाद इसका हाइट दे रखा है, तो एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट जो ऐसे s हम लिखते थे, तो वैसे ही चूंकि ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए है तो यहाँ मैं h लिख देता हूँ, h इक्वल टू 19.6 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल होगा और g की वैल्यू प्लस का होगा और ये प्लस की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तब, अगर दिया रहता है तो जो 10 भी दिया रहता है, नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये प्लस का ही रहेगा बिकॉज मोशन यहाँ पर लिख देंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन यानी बॉडी जो है नीचे की ओर मोशन कर रही है, इसलिए प्लस का हो गया। अब बात करते हैं, जो हमारे पास h मिल गया, u मिल गया, a मिल गया, निकालना क्या था, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, यानी हमें इसमें टाइम कुछ नहीं पूछा। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं उसमें दो इक्वेशन, यानी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, इन दोनों में ही हमारे पास s होता है या हाइट होता है, बाकी में नहीं होता है। तो जो सेकेंड इक्वेशन होता है, सेकेंड में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या फॉर वर्टिकल मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो उसमें क्या है कि उसमें हमारे पास कहीं पर भी टाइम नहीं दिया है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में तो टाइम नहीं दिया है, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन की। थर्ड हमारा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो वहाँ पर v निकालना है, u दिया हुआ है और a भी हमें g के इक्वल दिया है और h भी पता है, तो इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्यों यूज करेंगे, u दिया हुआ है, v फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू g के इक्वल दिया हुआ है और h भी या s भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, वर्टिकल मोशन के लिए यहाँ पर हम 2gh यूज करेंगे और वैसे लीनियर होता तो as। तो यहाँ v के जगह v स्क्वायर ही रहेगा, u के जगह पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एच की जो वैल्यू है 19.6 दिया हुआ है। इसको हम जब निकालेंगे तो ये 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये तो जीरो ही हो गया, ये 9.8 दिया हुआ 19.6 दिया है। बच्चे लोग पॉइंट देखकर बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट ही हटा देते हैं, डर खत्म हो जाएगा। 9.8 दिया है तो हम इसको 98/10 लिख सकते हैं। ये 19.6 लिखा है तो इसको 196/10 लिख सकते हैं। ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पर 10 इंटू 10 स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है ना, तो ये 10 इंटू 10 लिखा है। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 2 इंटू 98 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 49 कर देते हैं और ये हमें 196/14 का स्क्वायर रूट होता है वैसे ही रहने देते हैं और ये 10 इंटू 10 100 होता है, ये इतना ही रह दिया। देयरफॉर जब v की वैल्यू निकालेंगे ना तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, ये हो गया 49 इंटू 196 और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। अब इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 तो 2 4 होता है, उसका स्क्वायर रूट 2, 49 का हो जाएगा 7 और ये किसका होता है 196, ये होता है 14 का। और नीचे क्या है 10 इंटू 10 यानी 100 होता है, 10 आएगा इसका। अब ये 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना होता है 14 और ये भी 14 है तो ये आ गया 196/10। इसका मतलब ये 19.6, जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे 19.6 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। हम लोग यूनिट लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, जो भी इसका यूनिट होता है यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, A stone is thrown vertically upward with the initial velocity of 40 meter per second. Taking g equal to 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है। A stone is thrown vertically upward, यानी स्टोन को कहाँ से फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड। ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है और ये ग्राउंड से कहाँ फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ से हमने इसको स्टोन को कहाँ फेंका है, ऊपर की ओर थ्रो किया है। उसके बाद क्या बोला है, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया है यानी u दिया है 40 मीटर पर सेकंड। टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। g की वैल्यू बोला है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या लिखा है, व्हाट फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो मैक्सिमम हाइट ये कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं कि ये जो है इस मैक्सिमम हाइट तक यहाँ तक पहुँचा स्टोन, इस हाइट तक। इस हाइट की वैल्यू h मान लेते हैं, ये मैक्सिमम है। अच्छा, जब मैंने बताया था कि जब कोई स्टोन या कोई भी बॉडी हम लोग थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचती है तो वहाँ पर उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, इस जगह जब ये स्टोन पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, u हमें मालूम है u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड और v मालूम है 0। हाइट पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, पहला पार्ट तो इसका ये है। सेकेंड पार्ट इसका ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास u दिया है, g दिया है, h पूछा है, h क्वेश्चन मार्क। एक चीज अभी भी हम लोग कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर दे, जब भी अगर कोई बॉडी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो करते हैं तो वहां पर हमारा जो एक्सेलरेशन होता है निगेटिव का होता है और वो एक्सेलरेशन -g के इक्वल होता है। अब यहाँ g की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो हम g की वैल्यू लेंगे वो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे, फॉर अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड मोशन या फॉर अपवर्ड मोशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं।
अपवर्ड्स मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस का ले लेंगे। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन विद साइन हम लेंगे तो ये ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा हाइट वाला जो फॉर्मूला होता है, दो ही इक्वेशन में आता है। एक इक्वेशन हमारा फर्स्ट में आता है, सॉरी इक्वेशन सेकंड में आता है, जहां पर h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, और दूसरा आता है इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में। तो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में तो टाइम चाहिए, हमें टाइम तो दिया नहीं है, यू तो मान लेते हैं दिया हुआ है, टाइम दिया नहीं है, और h भी निकालना है। तो एक ही इक्वेशन में अगर दो दो वेरिएबल गायब रहेगी तो वहां पे हम वो इक्वेशन नहीं यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है तीसरा इक्वेशन, नहीं समझ पाए आप लोग। जैसे हमने कहा कि ये h इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें हमें t भी नहीं मालूम था और h भी नहीं मालूम था, तो जब दो दो वेरिएबल नहीं मालूम है तो ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी हाइट है, g की वैल्यू है, v हमें फाइंड आउट, v हमें मालूम है कि फाइनल या मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल हमें पता ही है, g की वैल्यू दिया ही है, तो h निकल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन इसका कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीसरा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब v के जगह पर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है, तो 0 स्क्वायर, इनिशियल 40 दिया था, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ निगेटिव लिया जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए, तो -10 इंटू h। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, ठीक है, माइनस 20h को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये 20h हो गया यहाँ पे प्लस का, और यहाँ 1600 आ गया, और h की वैल्यू जब निकाला तो वही 1600 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 20 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 80। तो 80 मीटर हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कि मैक्सिमम हाइट वो कहां तक पहुंचेगा, 80 मीटर तक। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया कि मैक्सिमम हाइट अटेंड इक्वल टू 80 मीटर। ये 80 मीटर इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट इसने ये पूछा हुआ है, सेकेंड पार्ट ये पूछा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन। तो ये एक चीज बताइए, स्टोन को हमने यहां पर थ्रो किया और थ्रो करने के बाद वहां तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद अब वहां तो हवा में रुकेगा नहीं, ऐसा तो इसने कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं है कि हाँ वहां पे जाकर के पेड़ पे या किस चीज पे जाकर के रुक गया, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो यानी ये जब पत्थर मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वो फॉल करना शुरू करेगा, नीचे गिरना शुरू करेगा। यानी कि अगर हमने इस स्टोन को ऊपर फेंका और ऊपर फेंकने के बाद मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया और फिर वहां से नीचे गिरना शुरू करेगा और जहां से फेंका था वहां के गिर गया। तो इसका मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, अर्थ से ग्राउंड से कहीं से थ्रो किया था तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और जब वो गिरा तो फिर फाइनल पॉइंट भी वही है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल भी वही, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा स्टोन का, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये 80 मीटर स्टोन गया है, ये टोटल जो हाइट है 80 मीटर है, 80 मीटर तो ऊपर गया और 80 मीटर फिर नीचे गिरा,
तो 80 मीटर जाने का और 80 मीटर आने का, यानी डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, ठीक है, यानी या द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो पाथ की लेंथ होती है, जितना कवर्ड किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर तो अपवर्ड जाने का और 80 मीटर फॉल करने का, यानी टोटल आ जाएगा 160 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आया होगा। आज मैं 2 ही क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। फिर बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हमारा पेज नंबर 144 का ही वीडियो 3rd में या तीसरे पार्ट में इसका हम लोग देखेंगे। हम इसके कई 2-2 क्वेश्चन ही करके, या एक क्वेश्चन जो भी समय मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको डाल दे रहा हूँ। आप उसको देखिए, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस क्लास 9th 10th 11th 12th सबके लिए बनाते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।